हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज की क्लास में हम लोग देखने चलेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्या देखेंगे? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उससे पहले अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम एक पॉजिटिव कमेंट छोड़िए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि कोई भी एक नया अपडेट आता है आपको तुरंत मिले, ठीक है। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हम लोग इसमें देखेंगे अल्कोहल को, ठीक है। अल्कोहल में जो हम लोग को सबसे पहले चीज़ देखना है सर, नॉमेनक्लेचर, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 3 तरीका आपको बनाने का, एल्कीन से बनाने का देखना है, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से देखना है, और तीसरा देखना है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखना है अल्कोहल बनाने के लिए। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आपको कुछ बात करना है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये इनका बात करना है फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल रिएक्शन में एस्टरिफिकेशन पर बात करना है इस चैप्टर में, जो इस बार का रिड्यूस सिलेबस है उसमें, नया वाला सिलेबस में। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, HX के साथ रिएक्शन है। उसके बाद डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, और ऑक्सीडेशन को हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो यही हम लोग को पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है? तो एल्केन कहिए, जिसको आप क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बनता है? एल्किल ग्रुप मिलता है। कौन सा ग्रुप मिलता है हम लोग को? एल्किल ग्रुप। उस एल्किल ग्रुप में क्या जोड़ दीजिए? OH जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना। जैसे देखिए CH4 है, क्या हमारे पास? CH4। CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिए तो ये क्या बनेगा? CH3, ठीक है। ये लिंकेज छूट गया। इसमें क्या जोड़ दीजिए? OH ग्रुप जोड़ दीजिए, तो आप लोग को क्या मिलेगा? CH3OH। कह सकते हैं कि वैसा सारा कंपाउंड जिसमें आपको OH दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर भाई, इसका नामकरण कैसे लिखते हैं? तो पहले IUPAC ही बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ता है। इसका एक क्या कहेंगे, जनरल सिस्टम भी है, कॉमन सिस्टम, उसके बाद एक कार्बिनॉल सिस्टम भी है। ये सब हमारे काम का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत क्या है, कम है। तो IUPAC सिस्टम की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि पैरेंट एल्केन में से, पैरेंट एल्केन में से, एल्केन में से लास्ट ई को हटा देते हैं। लास्ट ई को हटाकर, लास्ट ई को हटाकर आप क्या जोड़ देते हैं उसमें? OL लगाते हैं। OL लगाते हैं, OL लगाते हैं, ये हम लोग करते हैं। जैसे ये देखो, एल्केन का जो लास्ट ई है इसको हम लोग OL से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? ये एल्केनॉल। क्या बन जाता है? एल्केनॉल। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CH3OH, तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन। मीथेन, METHAN, ई नहीं लिखना है, ई की जगह क्या लगा देना है? OL, मीथेनॉल। उसी तरीके से CH3, CH2OH अगर दे दिया तो 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है? तो सर ईथेन। क्या होता है? ईथेन। ई नहीं लिखना है, ई की जगह पर क्या लगाना है? OL। कह सकते हैं कि OL जो है अल्कोहल का क्या है? पहचान है। अगर ऐसा दे दिया तो CH3, CHOH और यहाँ CH3, तब क्या करेंगे आप? तब ये हमारा लंबा चेन सेलेक्ट करेंगे हम, एक इसको देंगे 1, इसको देंगे 2 और इसको देंगे 3, तो 2 पर OH आ रहा है तो क्या कहेंगे? 2, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, प्रोपेन। ई नहीं लिखेंगे, क्या लगाएंगे? ऑल लगा देंगे। इस तरह का कंपाउंड कभी दे दिया आपको CH2, CH2OH, है ना, तो क्या कहेंगे? सर ये 1 और ये 2, 2 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का क्या होता है? ईथेन। क्या लिखेंगे? ईथेन। 1 और 2 दोनों पर OH है तो हाइफन दे करके यहाँ पे पूरा ईथेन लिख देंगे, यहाँ वाला ई नहीं हटाएंगे। ईथेन 1,2 क्या लगाएंगे? डाईऑल। डाईऑल माने 2 OH। उसी तरीके से 3 रहेगा तो ट्राईऑल लगा सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इनका नामकरण। अब हम लोग देखने चल रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, जिसमें एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन था, ठीक है ना, हाइड्रेशन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, हाइड्रेशन ही है एक तरह से। ये
एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक एल्कीन लेते हैं, ध्यान से दिमाग में रखिएगा, एल्कीन लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं और क्या देते हैं, H+ आयन एसिड कैटलिस्ट के जैसा यहाँ पे काम करता है। तो हम लोग को क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है सर, एल्कोहल मिलता है। ठीक है, हम लोगों को एल्कोहल मिलता है। जैसे देखिएगा C है, ये इस तरीके से है। इसको सबसे पहले हम लोग देते हैं H+ आयन, एसिड कैटलिस्ट है और ये H+ आयन लेकर के भाई ये किसी एक पर जा करके बैठ जाएगा। मान लीजिए इस कार्बन पर बैठा तो इस पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो C इस पर भाई साहब बेचारे पर प्लस चार्ज आ गया, इसके पास कौन आ गया, हाइड्रोजन। अब कौन है, वाटर H2O और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। ये इसको क्या कर देगा, डोनेट करेगा और जब ये उसको डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, C ये 2 बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये OH और प्लस किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन फिर से एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, H+ निकल जाएगा यहाँ से और क्या बन जाएगा हमारे पास, CH, यहाँ पे C इस जगह देखिए क्या जुड़ जाएगा, OH। ये तो क्या है हम लोग का, एल्कोहल। कुछ हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आप इसको दे दिए हैं, वाटर दिए हैं और HCl दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, वाटर और HCl दिए हुए हैं, या H2SO4 दे दिए हैं, H2SO4। H2SO4 अगर दिए हैं तो H+ आयन यहाँ से मिलेगा, वाटर में है ये, क्या बनाएगा, सीधा सीधा आप दिमाग में रखेंगे कि ये बनाएगा CH, एक में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH3 और दूसरे में क्या जुड़ेगा, CH2OH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या निकल करके आएगा, प्रोडक्ट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं प्लस कितना, H2O, H2SO4। उसी तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 अगर देते हैं, इस तरह का रिएक्शन, या इधर CH3 कर देते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये CH2 कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड, और अब आप वाटर देते हैं H2O और H+ आयन माने H2SO4 देते हैं, तो क्या होगा, देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सर अगर इस पर प्लस आएगा तो ये 1 डिग्री और इस पर प्लस आएगा तो एक इधर से और एक इधर से एल्किल ग्रुप 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब जो कार्बोकैटायन बनता है उसी पर क्या मिलता है, OH। तो इस पर OH जुड़ेगा और ये बनेगा CH3। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के रिएक्शन को, CH3 CH, यहाँ होगा CH3 और नीचे कौन होगा, OH। उसी तरीके से कुछ इस टाइप का अगर आपको रिएक्शन दे दिया गया है, C डबल बॉन्ड CH2, एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है, और आपको दे दिया गया वाटर H+ आयन, एसिडिक मीडियम हमने दिया हुआ है। तो एसिडिक मीडियम जब आप देंगे तो फिर से इस पर प्लस आएगा क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो OH इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3। तो इस कार्बन के साथ एक CH3 एक CH3 एक CH3, 3 CH3 मिलेंगे। तो देख लीजिए 3 को CH3 हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले CH3 और ये CH3 और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो ये था आपका एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन था, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। सेकेंड नंबर हम लोगों का है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का पहचान क्या है सर, C डबल बॉन्ड O दिखाई देना चाहिए। तो कार्बोनिल कंपाउंड आपको 3 तरीके के पढ़ने हैं, एक अगला चैप्टर में आएगा, एल्डिहाइड हो गया, दूसरा RC डबल बॉन्ड O R प्राइम कीटोन हो गया, और तीसरा RC डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। ये तीनों कौन से कंपाउंड में आ जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में। सबसे पहले हम लोग इन दोनों पर टारगेट डालते हैं। तो देखिएगा पहला किससे, एल्डिहाइड एंड कीटोन से। क्या लेते हैं हम लोग, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन कौन लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जो है RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड O, ये R', ये जो है जब आप इनको हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा, हाइड्रोजन और निकेल कैटलिस्ट, तो याद रखिएगा बस इतना सा बात कि ये एक बॉन्ड का क्लीवेज होता है और दोनों हाइड्रोजन इस जगह पर जुड़ जाएंगे, तो प्रोडक्ट जो है आपको RC, देखिए एक बॉन्ड क्लीव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये CH और एक H ऑलरेडी है तो CH2 और ये O के साथ कौन जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, OH। हमेशा आपको एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल देगा,
हमेशा इसे कितना डिग्री अल्कोहल देगा एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल देगा। जब कीटोन की आप बात करेंगे तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, तो ये किस तरीके से प्रोडक्ट आपको देगा, RCH R डैश और यहाँ पे कितना OH। या अल्कोहल देखिए जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन, कितने कार्बन से, एक इधर राइट साइड में 2 कार्बन से, तो ये हमेशा आपको 2 डिग्री अल्कोहल देगा। कभी कभी कीटोन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी यूज करते हैं। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, RCH R डैश OH में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो जब भी आप हाइड्रोजन और निकेल दे दीजिएगा तो हाइड्रोजन और निकेल की उपस्थिति में हमारा ये सब रिएक्ट करके एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करके इस तरीके से अल्कोहल बनाएंगे। याद रखिएगा, अल्कोहल जो है एल्डिहाइड के द्वारा प्राइमरी बनता है और कीटोन के द्वारा सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर कभी आपको गलती से इसका अगर एग्जांपल आपको एक मैं दूं, एक नोट दिमाग में आप रखिएगा, अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH उसके बाद C डबल बॉन्ड OH है और आप रिएक्शन कराते हैं H2 और निकेल दे करके, तो यहाँ पर एक तकलीफ हो जाता है। तकलीफ क्या होता है कि हाइड्रोजन यहाँ तो इफेक्ट करता ही है, साथ में इसको भी रिड्यूस कर देता है और आपको प्रोडक्ट दे देता है CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ भी, मतलब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है एक एक डबल बॉन्ड ये तोड़ देता है। तो CH3 CH2 C यहाँ भी हो जाएगा H2 और क्या बना देगा OH। लेकिन वही अगर इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड आप देंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर आप देते हैं तो इसको डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको कुछ नहीं करेगा, डबल बॉन्ड का कोई छेड़छाड़ हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कह दीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इसको इस डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। ये आपको प्रोडक्ट में सिर्फ इसको तोड़ करके देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और क्या प्रोडक्ट बनेगा OH। याद रखिएगा, जब हमारा रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा या सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा तो डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा, वरना अगर हाइड्रोजन और निकल दे दीजिएगा तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम लोग देखने चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, किससे देखने चलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से देखने चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना है आपको, RC डबल बॉन्ड O और ये OH में कुछ नहीं करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देना है और वाटर देना है। क्या देना है, वाटर, मीडियम ड्राई ईथर या ईथर डाल सकते हैं। क्या बन जाता है, ये R ये वाला CH2 में कन्वर्ट होता है, RCH2OH और साथ में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग वाटर लिखे हैं, वो यहीं पे हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH का जब आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, R डैश OH के साथ, किसी अल्कोहल के साथ अगर आप कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, अल्कोहल के साथ, तो आपको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। क्या मिलता है सर, एस्टर। ये देखिए RC डबल बॉन्ड OR डैश। और अब अगर आप इसको दे देते हैं, मान लीजिए कि निकेल दे देते हैं और हाइड्रोजन दे देते हैं, तो फिर से यहाँ से इसको तोड़ करके एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, इसको लेकर के चला जाएगा, आपको मिलेगा R डैश OH मिलेगा और इधर भी मिल जाएगा RCH2OH का फॉर्मेशन होगा। भाई हाइड्रोजन जितना मन उतना हम लोग दे सकते हैं, तो R ये देखिए CH क्या होगा 2 और ये किस में कन्वर्ट होगा, OH में, और साथ में R डैश OH का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हम लोग का फ्रॉम, क्या कह सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग को देखना है, वह मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है 3rd नंबर कहेंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या सर, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग 3 तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। कौन कौन, प्राइमरी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हम लोग तीनों तरह का अल्कोहल का फॉर्मेशन किसके थ्रू कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू कर सकते हैं। चलिए देखिएगा क्या होता है, इसमें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड ही लेते हैं और एक क्या लेते हैं, RMgX, पता ही होगा आपको, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। R पर क्या होता है, माइनस, और Mg पर क्या होता है, प्लस। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करता है और ये यहाँ पे इस तरीके से अटैक कर देता है एल्किल ग्रुप। तो ये किस तरीके से हमारे पास ये 2 जो ग्रुप पहले से रहे होंगे वो रहेंगे,
अगला कौन आ जाएगा यहाँ पे, R ग्रुप जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप, और O के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgX, O पर माइनस और MgX पर क्या रहेगा, प्लस, O पर माइनस एंड MgX पर प्लस हम लोग का दिखाई देगा। ये एक तरह का कह सकते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग वाटर देते हैं, क्या देते हैं इनको, वाटर, तो वाटर अगर हम लोग देते हैं तो वाटर से H इनको मिल जाता, सॉरी हाँ, OH यहाँ पे मिलेगा, H इसको मिल जाता है। देखिए क्या बन जाएगा, C, ये R, यहाँ पे आ जाएगा OH, एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन आया, तो वाटर में से OH बचा तो क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम के साथ OH और X, कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ठीक है, या हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और ये हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अगर सर कब प्राइमरी बनेगा, कब सेकेंडरी बनेगा और कब टर्शियरी बनेगा, अब ये हम लोग देखने चलते हैं। तो 3 तरीके के कंपाउंड हम लोग लेंगे। पहला इसमें पार्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, क्या है ये, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा में आप कोई अन्य एल्डिहाइड ले लीजिए, कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, CH3, CH2, मान लीजिए C डबल बॉन्ड OH, एनी एल्डिहाइड, वैसे ये प्रोपेनल है, प्रोपेनल, क्लियर। और तीसरा में आप ले लीजिए कीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। आप किसके साथ रिएक्शन कराना है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। मान लीजिए आप CH3MgBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, RMgBr, यहां भी हम दे रहे हैं CH3MgBr, और यहां भी हम लोग दे रहे हैं CH3MgBr, इनके साथ हम लोग रिएक्शन कराने चल रहे हैं। क्या होता है, CH3 पर ये पर प्लस रहे, इस पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये अटैक करेगा इस पर, यहाँ जाएगा, और साथ में आप लोग क्या दिए हुए हैं, वाटर, क्या दिए हुए हैं सर, वाटर, क्या है, वाटर। तो कौन निकलेगा यहाँ, H के साथ CH3 अटैक करेगा तो कार्बन पर क्या जुड़ेगा, 2 तो हाइड्रोजन थे पहले से, और एक कौन जुड़ गया, CH3, और क्या बनेगा, OH, साथ में जो बनेगा Mg के साथ OH और Br, MgOH Br का फॉर्मेशन होगा। देखिए तो जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, 1 डिग्री, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है। जब आप कोई और अल्डिहाइड ले लेंगे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके, तब आपके साथ क्या होता है, ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक ऑलरेडी एल्किल ग्रुप और एक और एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH2, C, यहाँ CH3 जुड़ा, ऊपर में एक हाइड्रोजन था, है ना, ये हाइड्रोजन है, एक क्या हो जाएगा यहाँ पे OH, और साथ में प्रोडक्ट ये Mg वाला तो वही बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, MgOH-Br। सेम जब इसकी बात करेंगे तो ऑलरेडी इसके पास 2 एल्किल ग्रुप हैं, ये देखिए क्या डिग्री है, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 डिग्री कार्बन है। यहां पर जब बात कीजिएगा तो ये कितना डिग्री, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये देखिए 2 पहले से और एक CH3 यहाँ पे अटैक करेगा, ये इस तरीके से अटैक करके इसी जगह जुड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, H2O में के H यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये CH3, C, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और साथ में क्या बनेगा MgOH और क्या Br, कितना डिग्री, 3 डिग्री, टर्शियरी। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इस तरीके से ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको देखना है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, तब हम लोग फेनॉल पर इंटर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए।